प्यार में क्या चाहते हैं स्त्री पुरुष? ये जो जिंदगी है तमाम बेचैनी भरे दिन भर की थकान के बाद कहीं तो सुकून के लम्हे ढूंढती है। नहीं मिलते हमें अपने आसपास या फिर अपनों के बीच ऐसे दो चार पल भी जो सुकून के हों, और तब दिल के भीतर एक तड़प, एक बेचैनी हिलोरे मारती में कोई ऐसा संदेश जो दिल को गुदगुदा दे, कोई ऐसी बात जो दिल की धड़कनें बढ़ा दे, कुछ ऐसा जो हमें हमारी थकान भरी जिंदगी से दूर ले जाकर हमें सुकून दे दे। ऐसा कोई मिल जाए तो बेसकता ये दिल थोड़ी देर ही सही तड़प उठता है। इंसान को लगता है क्यों न इन मासूम और दिल को हल्का कर देने वाले लम्हों को दामन में समेट की बातें मुझसे कुछ ले तो नहीं रही, वो मुझसे कुछ मांग भी नहीं रहा। अनजाने ही उसके शब्द मेरे दिल में समाकर उसे गुदगुदा देते हैं। मेरी रूह को सुकून देते मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। मैं हंसने लगी। मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ, हंस क्यों रही हो, इतनी रात गए? ऐसे ही एक चुटकुला पड़ रही आज़ादी तो थी मुझे कि कोई मेरा मोबाइल न देखे। हर किसी की एक पर्सनल लाइफ होती है और आशीष ने कभी मेरी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दिया था। आज जब पति पत्नी दोनों वर्किंग हो गए हैं तो मानी बात है ऑफिस के कुछ संबंध होंगे, कुछ काम रात में भी कहे जा सकते हैं। कभी भी किसी को सुबह जल्दी जाना हो सकता है, कोई भी लेट हो सकता है। ऐसे में बेकार के सवाल और बेवजह के शक किसी की भी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। एक दूसरे पर भरोसा रखना और सम्मान करना वर्तमान समय की बहुत बड़ी पारिवारिक जरूरत में जब आशीष ने कहा लाइट ऑफ कर दूं, तो मैंने नींद आने का बहाना करते हुए कहा हाँ, और इतना कहकर मैंने नेट ऑफ कर दोनों के बीच हमारा छोटा सा बच्चा श्री लेट कर सो चुका था। अब मैं पूरी तरह घर में लौट चुकी थी। अचानक मैं उठने लगी तो पतिदेव बोले, क्या हुआ? कुछ नहीं, कल के लिए राज में भिगोना भूल गई। तुम लेटो, बस अभी आई। मैं उठकर किचन में आई, जिसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही। एक बार फिर नेट ऑन कर लिया। सौरभ के शब्द मेरे दिल में बस चुके थे। मैं एक बार फिर ख्यालों में खो गई। मैं कितनी भोली थी। मुझे जब कॉलेज के लड़के सलवार सूट और दुपट्टा पहनकर कॉलेज आने के लिए चिढ़ाते तो मैं समझ नहीं पाती। कोई बहाने से मेरे हाथ को छू लेता या कभी गाल पर मक्खी उड़ाने के बहाने हाथ लगा देता तो मुझे कुछ फील नहीं होता। जब मेरी सहेलियां मेरे भोलेपन पर हंसती तो मैं उनसे पूछती, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम सब हंस रही हो? सब कहती, अरे कुछ नहीं, तुमने थोड़ी कुछ किया है। वो तो सनी बदमाश है, वो ऐसे ही बहाने से लड़कियों को छू लेता है। अब भला स्कूल कॉलेज के लड़कों में इतनी हिम्मत कहाँ कि वे चुटकुले का अर्थ बता सके। वे डर कर भाग जाते कि कहीं मेरी शिकायत न हो जाए और साल खराब न हो जाए। तब मैं अपनी सहेली से पूछती, आखिर वो मतलब बताए बिना भाग क्यों गया? इसके जवाब में मेरी सहेलियां जोर से हंस देती, सुन, तुझे इस जमाने में पैदा नहीं होना चाहिए था यार, तू न किसी और ही दुनिया की है। मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी। धीरे धीरे मेरे इस व्यवहार के चलते सब मुझे प्यार करने लगे। कभी कोई कुछ उल्टी सीधी बात हो भी जाती तो मैं क्षमा पर्व पर सबको माफ कर देती। कहती, भगवान ने ये पर्व इसीलिए तो बनाया है कि जाने अनजाने अगर किसी से गलती हो जाए और उसे उस गलती का एहसास हो, वह अपनी गलती के लिए माफी मांगे, तो माफ कर देना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। आप किसी को सजा देकर नहीं सुधार सकते, लेकिन किसी की गलती पर उसे माफ कर देने से वह हमेशा के लिए एक अच्छा इंसान बन जाता है। अब कॉलेज का 3rd ईयर आ गया है। कुछ महीने बाद कब किसे कहाँ मिलना है। ऐसे ही कॉलेज में एक दिन मेरा दिल क्लास के टॉपर रवि सेन के लिए धड़कने लगा था। आए दिन बातें, प्लीज वो नोट्स दे दो, रवि तुम तैयारी कैसे करते हो, रवि तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। लेकिन रवि को कहाँ फुर्सत थी। वो बस कॉलेज की चारदीवारी में ख्वाब और ख्याल बनकर रह गया तो मुश्किल से ही खुद किसी से प्यार का इजहार करती है, बस वह अनजाने ही प्यार में डूब जाती है। कॉलेज को खत्म होना था, हो गया। सब अपने अपने रास्ते चले गए। मैंने भी अपनी राह ले ली। पढ़ाई लिखाई पूरी हुई, नौकरी लगी और शादी हो गई। लेकिन मेरे दिल में एक तड़प, एक टीस रह गई, किसी के द्वारा चाहे जाने की प्यास। वो कहते हैं न तुमसे उल्फत के तकाजे न निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते। सौरभ ने आज मेरे दिल में वही चाहे जाने की तरफ जगा दी थी। मैं जानती थी कि कभी अपने दायरे नहीं तोड़ूंगी, कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी, लेकिन एक मैसेज तो भेज ही सकती है अपने कलीग को, जो मेरे लिए इतना खूबसूरत मैसेज भेज रहा है।